एक ही रिदम में लाने का। जो आपके बोर्ड में नजर आ रहा है उसको मैं एक हनुमान चालीसा टाइप की धुन पे ला दूंगा और धुन है बड़े लंबा लंबा चू गुड्स जब मूव करे जहाँ भी वो जाए उसी को कहते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई। गुड्स जब मूव करे जहाँ भी वो जाए उसी को कहते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई। गुड्स जो ना मूव करे पड़ा रह जाए जहाँ भी पड़ा हो वो प्लेस ऑफ सप्लाई। आया? कौन सा वाला आया? नो मूवमेंट। फिर से, गुड्स जो मूव करे जहाँ भी वो जाए उसे ही कहते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई। गुड्स जो ना मूव करे पड़ा रह जाए जहाँ भी पड़ा हो वो प्लेस ऑफ सप्लाई। खरीदे कोई और कहीं और जाए प्लेस ऑफ बायर प्लेस ऑफ सप्लाई। कौन सा मॉडल? बिल्ड टू सिटी मॉडल। खरीदे कोई और कहीं और जाए प्लेस ऑफ बायर प्लेस ऑफ सप्लाई। गुड्स खरीद कर इंस्टॉल किया जाए प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन प्लेस ऑफ सप्लाई। आ गया? एक एक करके जो जो बोर्ड में है सब आ रहा है। गुड्स खरीद कर इंस्टॉल किया जाए प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन प्लेस ऑफ सप्लाई। गुड्स कन्वेंस के अंदर बिक जाए जहाँ भी माल उठा प्लेस ऑफ सप्लाई। गुड्स कन्वेंस के अंदर बिक जाए जहाँ भी माल उठा प्लेस ऑफ सप्लाई। सेक्शन 10 हो गया। फास्ट लेते पर। गुड्स जब मूव करे जहाँ भी वो जाए उसी को कहते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई। गुड्स जो ना मूव करे पड़ा रह जाए जहाँ भी पड़ा हो वो प्लेस ऑफ सप्लाई। खरीदे कोई और कहीं और जाए प्लेस ऑफ बायर प्लेस ऑफ सप्लाई। गुड्स कन्वेंस के अंदर बिक जाए जहाँ भी माल उठा प्लेस ऑफ सप्लाई। गुड्स खरीद कर इंस्टॉल किया जाए प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन प्लेस ऑफ सप्लाई। 11 में आ रहा हूँ। गुड्स इम्पोर्ट हो सुनो मेरे भाई प्लेस ऑफ इम्पोर्टर प्लेस ऑफ सप्लाई। गुड्स इम्पोर्ट हो तो सुनो मेरे भाई प्लेस ऑफ इम्पोर्टर प्लेस ऑफ सप्लाई। गुड्स एक्सपोर्ट हो बाहर को जाए इंडिया के बाहर प्लेस ऑफ सप्लाई। गुड्स एक्सपोर्ट हो बाहर को जाए प्लेस ऑफ आउटसाइड प्लेस ऑफ सप्लाई। 11 खत्म। अब 12 हो तो माने। सर्विस का जनरल रूल बतलाए प्लेस ऑफ रेसिपिएंट प्लेस ऑफ सप्लाई। सर्विस का जनरल रूल ये बतलाए प्लेस ऑफ रेसिपिएंट प्लेस ऑफ सप्लाई। रेसिपिएंट ना मिले पता ना बताए प्लेस ऑफ सप्लायर प्लेस ऑफ सप्लाई। If you don't have the location of recipient, then location of supplier. Recipient ना मिले पता ना बताए place of supplier place of supply। 12(3) में immovable property relate supply place of property place of supply। immovable property से related supply place of property place of supply। 12(4) ब्यूटी पार्लर
रेस्टोरेंट को जाए, प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, प्लेस ऑफ सप्लाई। ब्यूटी पार्लर, रेस्टोरेंट को जाए, प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, प्लेस ऑफ सप्लाई। 12:05 ट्रेनिंग सर्विसेज B2B को जाए, प्लेस ऑफ रेसिपिएंट, प्लेस ऑफ सप्लाई। ट्रेनिंग सर्विसेज B2C को जाए, प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, प्लेस ऑफ सप्लाई। दोनों हो गया। 12:06 अम्यूजमेंट पार्क घूमने को जाए, प्लेस ऑफ पार्क, प्लेस ऑफ सप्लाई। अम्यूजमेंट पार्क घूमने को जाए, प्लेस ऑफ पार्क, प्लेस ऑफ सप्लाई। 12:07 इवेंट ऑर्गेनाइज B2B कराए, प्लेस ऑफ रेसिपिएंट, प्लेस ऑफ सप्लाई। इवेंट ऑर्गेनाइज B2C कराए, प्लेस ऑफ इवेंट, प्लेस ऑफ सप्लाई। 12:07 फिनिश। 12:08 ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स B2B कराए, प्लेस ऑफ रेसिपिएंट, प्लेस ऑफ सप्लाई। ट्रांसपोर्टर को माल दिया जाए, जहां भी माल दे वो प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक। पैसेंजर, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर B2B जाए, प्लेस ऑफ रेसिपिएंट, प्लेस ऑफ सप्लाई। ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर B2C जाए, प्लेस ऑफ एम्बार्केशन, प्लेस ऑफ सप्लाई। अब आ रहे हैं 12:10 सर्विस ऑन बोर्ड ऑफ कन्वेंस। एयर होस्टेस चाय जो पिलाए, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिपार्चर, प्लेस ऑफ सप्लाई। एयर होस्टेस चाय जो पिलाए, प्लेस ऑफ डिपार्चर, प्लेस ऑफ सप्लाई। टेलीकॉम D2H इंस्टॉल किया जाए, प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन, प्लेस ऑफ सप्लाई। बैंकिंग सर्विसेज एड्रेस दिया जाए, प्लेस ऑफ रेसिपिएंट, प्लेस ऑफ सप्लाई। इंश्योरेंस सर्विसेज जो भी लिया जाए, प्लेस ऑफ रेसिपिएंट, प्लेस ऑफ सप्लाई। एक ही बीट में यदि ध्यान से सुनते रहे तो पूरा चैप्टर हाथ में आ जाएगा। आने वाले 10 मिनट में मुझे लगता है मैं आपको प्लेस ऑफ सप्लाई मोटा मोटी याद करा दूंगा। ठीक है, आइए प्लेस ऑफ सप्लाई। टॉपिक को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स में 2 डिवीजन है, सेक्शन 10, सेक्शन 11। ये जब डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ गुड्स होता है तो, और ये जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है तो। सर्विस में 2 डिवीजन है, सेक्शन 12, सेक्शन 13। सेक्शन 12 अप्लाई होता है जब सप्लायर एंड रेसिपिएंट बोथ आर इन इंडिया, और सेक्शन 13 अप्लाई होता है जब एटलीस्ट 8 सप्लायर या रेसिपिएंट दोनों में से कम एक इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। सेक्शन 13 हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। टू बी नोटेड, सेक्शन 10 हो, 11 हो, 12 हो, 13 हो, सब कौन से लॉ के हैं? ऑफ IGST एक्ट। क्योंकि आपको पता है सेक्शन 10 तो कंपोजिट स्कीम का सेक्शन है ना, वो है सेक्शन 10 ऑफ CGST एक्ट। आपने GST में जो पढ़ा है ऑलमोस्ट सभी के सभी CGST एक्ट है। सेक्शन 7 सप्लाई CGST एक्ट, सेक्शन 8
composite supply, mixed supply, section CGST Act. सेक्शन 10 कंपोजिट स्कीम, CGST एक्ट. जो आपने सेक्शन सीखे हैं सब CGST एक्ट, खाली ये इकलौता है जो IGST एक्ट से आ रहा है. कंफ्यूजन क्लियर? क्लियर. इसके केस में मैं आपको 4-5 बातें बताता हूं. पहला, व्हेन गुड्स मूव्स, यदि गुड्स मूव कर रहा है तो भैया प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन. प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन यानी जहां पे गुड्स की डिलीवरी होगी. इफ बिल टू शिप टू मॉडल है, यानी माल कहीं और जा रहा है, बायर कोई और है. बिल टू शिप टू मॉडल में प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी लोकेशन ऑफ बायर. लोकेशन ऑफ बायर. यदि गुड्स कहीं इंस्टॉल हो रहा है तो ऐसे में प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी लोकेशन ऑफ इंस्टॉलेशन, जहां पे गुड्स इंस्टॉल हो रहा है. यदि गुड्स मूव ही नहीं कर रहा है तो प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी लोकेशन जहां पे गुड्स पड़ा है. लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ सप्लाई. हाँ, याद आ रहा है सब? और यदि गुड्स बोर्ड ऑफ कन्वेंस में सप्लाई हो रहा है, बोर्ड ऑफ कन्वेंस में गुड्स की सप्लाई हो रही है, यानी आपने फ्लाइट में बोला मुझे एक मास्क खरीदना है, सैनिटाइजर लेना है, उन्होंने आपको वहां पे सेल कर दिया, तो प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी जहां से गुड्स अपलोड हुआ, इसमें कन्वेंस में, वेयर गुड्स अपलोडेड. इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत आसान है. इंपोर्ट के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई हमेशा एक ही होगा. क्या? प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी लोकेशन ऑफ इंपोर्टर. और एक्सपोर्ट के केस में बहुत आसान. क्या? प्लेस ऑफ सप्लाई शैल ऑलवेज बी आउटसाइड इंडिया. पहले मुझे यहां तक बता दो, ये सब याद हो गया तो आगे बढ़ जाऊं. सब याद? हाँ, याद होना चाहिए भैया. कर लो चैप्टर मुट्ठी में. सेक्शन 12 थोड़ा बड़ा है तो कोई बात नहीं. 12(1) में तो यही बोला हुआ है कि ये सेक्शन तभी अप्लाई होगा जब सप्लायर एंड रेसिपिएंट बोथ आर इन इंडिया. 12(2) से शुरू होता है चैप्टर, इसका नाम है जनरल रूल. और जनरल रूल में प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी डिपेंडिंग अपॉन B2B इनवॉइस है कि B2C इनवॉइस है. B2B इनवॉइस है कि B2C इनवॉइस है. B2B इनवॉइस है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट. ये ध्यान रखिएगा, जब भी B2B आएगा, जब आएगा, हमेशा लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट. और B2C आया तब भी ट्राई करेंगे लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इफ अवेलेबल. इफ अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड्स. यदि हमारे पास रेसिपिएंट का एड्रेस है तो B2C में भी लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, अदरवाइज लोकेशन ऑफ सप्लायर. हाँ, ऐसे बाद में आप बैंकिंग के लिए पढ़ोगे सेम चीज. 12(3) कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड यदि कोई सर्विस है तो प्लेस ऑफ सप्लाई, कंस्ट्रक्शन मतलब नहीं, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई सर्विस है. इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई सर्विस है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन की सर्विस हो, इंटीरियर डेकोरेशन की सर्विस हो, या होटल की सर्विस हो, या रेंटिंग सर्विस हो, आर्किटेक्ट की सर्विस हो, थोड़ा बहुत लीगल भी कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विस दे रहा है तो वो भी. प्लेस ऑफ सप्लाई शैल ऑलवेज बी लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी. लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी. 12(4) कोई ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड सर्विस है, ब्यूटी पार्लर वाली सर्विस है, या कोई रेस्टोरेंट वाली सर्विस है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी व्हाट? प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, जहां पे सर्विस परफॉर्म हुआ.
12(5). यदि कोई ट्रेनिंग से रिलेटेड सर्विस है या परफॉर्मेंस अप्रेजल से रिलेटेड सर्विस है, ट्रेनिंग कोचिंग एक ही हो गया, परफॉर्मेंस अप्रेजल से रिलेटेड सर्विस है, तो पूछेंगे भैया क्या है, B2B है कि B2C है। देखो जब भी ये डिवीजन आ जाए तो B2B का आंसर हमेशा एक है, क्या, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, और B2C के केस में प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। 12(6). यदि कोई इवेंट में एडमिशन से रिलेटेड सर्विस है या कोई अम्यूजमेंट पार्क में एडमिशन से रिलेटेड सर्विस है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई शैल ऑलवेज बी प्लेस ऑफ पार्क या प्लेस ऑफ इवेंट, जहां पे वो इवेंट हो रहा है। 12(7). यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट की सर्विस है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट से रिलेटेड कोई सर्विस है, तो पूछेंगे भैया B2B हो या B2C हो। यदि B2B है तब तो आंसर हमेशा एक ही है, क्या, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। B2C हुआ तो प्लेस ऑफ इवेंट। लेकिन यदि इवेंट इंडिया के बाहर हो रहा है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। हाँ। 12(8). ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स से रिलेटेड कोई सर्विस है तो हम पूछेंगे B2B है कि B2C है। B2B है तो हमेशा लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, और B2C है तो जहां पे आपने गुड्स ट्रांसपोर्टर को हैंडओवर किया, वेयर गुड्स गिवन टू ट्रांसपोर्टर। गिवन टू ट्रांसपोर्टर। 12(9). ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सर्विस से रिलेटेड, सॉरी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर से रिलेटेड कोई सर्विस है तो हम पूछेंगे भैया B2B है कि B2C है। यदि B2B बोलता है तो हमेशा एक ही आंसर है, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, और B2C है तो जहां पे पैसेंजर चढ़ा, प्लेस ऑफ एम्बार्केशन। जहां से पैसेंजर ट्रांसपोर्ट पे चढ़ा। 12(10). यदि सर्विस ऑन द बोर्ड ऑफ कन्वेंस है तो B2B B2C नहीं है भैया, तब आंसर एक ही है, क्या, द फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर, प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। 12(10). 12(11) ऊपर लेके आता हूं, जगह कम है। 12(11) क्या बताओ, यदि कोई टेलीकॉम से रिलेटेड सर्विस है या लीज लाइन से रिलेटेड सर्विस है या D2H सर्विस है, तो भैया एक वर्ड में बोलूं तो प्लेस ऑफ सर्विस शैल बी जहां पे वो लाइन, लैंडलाइन इंस्टॉल हुआ, लैंडलाइन जहां इंस्टॉल हुआ। कुछ और भी बातें वो सुन लो, लिख नहीं पा रहा हूं। यदि वो पोस्ट पेड कनेक्शन है, मोबाइल कनेक्शन पोस्ट पेड कनेक्शन है, तो जो आपके इनवॉइस में एड्रेस दिया हुआ है वो, और यदि वो प्रीपेड है तो जहां से आपने वो रिचार्ज कूपन लिया, और यदि आपने रिचार्ज कूपन लिया नहीं है, रिचार्ज अपना ऑनलाइन आपने किया है, अपने आप ही किया है, तो जो आपके इंस्ट्रूमेंट का एड्रेस है वो। 12(12). बैंक से रिलेटेड कोई सर्विस है तो हम पूछेंगे B2B या B2C। क्यों इतना करूं, सेम एज 12(2).
ये B2B है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, और B2C है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इफ अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड्स, और यदि लोकेशन इज नॉट अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड्स देन लोकेशन ऑफ सप्लायर। 12-13 इंश्योरेंस से रिलेटेड सर्विस है तो ऑलवेज लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, B2B हो या B2C हो। हाँ बोलो। आपके पास 2 मिनट की टाइम है, एक बार इस चार्ट को पूरा अच्छे से देख लो, कॉपी मारने की सोचो मत। पिक विक ले सकते हो, स्क्रीन शॉट ले सकते हो, लेकिन कॉपी मारने की मत सोचो। और एक बात देख के इसको नक्की करो आप। देख लो भाई फटाफट। एक वर्ड याद रख लो आप, रैबिट। नाम तो सुना होगा। हाँ सर, ऐसी क्या बात है, हमने भी कछुए खरगोश की कहानी सुनी है। हाँ तो वही रैबिट। जहां जहां रैबिट है वहां वहां B2B B2C का माथापच्ची है, और जहां जहां रैबिट है ही नहीं वहां पे माथापच्ची है ही नहीं। भाई देखो, कभी कभी B2B B2C होता है, कभी नहीं होता है, कभी नहीं होता है फिर कभी हो जाता है, कभी नहीं होता फिर कभी हो जाता है, कभी होता है कभी होता है फिर नहीं होता। तो एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएंगे यार, कब है कब नहीं है। तो मैंने कोड बना दिया क्या, रैबिट। जहां जहां रैबिट है वहां वहां B2B B2C है। आर मतलब रेस्टोरेंट, नहीं रेस्टोरेंट में तो है ही नहीं। ओहो, तो जहां जहां रैबिट है ना वहां वहां B2B B2C नहीं है। ओह, ये तो और अच्छा हुआ। रैबिट में B2B B2C नहीं। तो R फॉर रेस्टोरेंट, A फॉर अम्यूजमेंट पार्क, B फॉर ब्यूटी पार्लर। नहीं यार, ब्यूटी पार्लर तो ही गया। ये बोर्ड ऑफ द कन्वेंस, बोर्ड ऑफ द कन्वेंस। I फॉर ये सबसे पहले इमूवेबल प्रॉपर्टी, एंड T फॉर टेलीकॉम सर्विस। तो टेलीकॉम सर्विस, इमूवेबल प्रॉपर्टी, बोर्ड ऑन द कन्वेंस, बोर्ड ऑफ द कन्वेंस, अम्यूजमेंट पार्क एंड रेस्टोरेंट एंड ब्यूटी पार्लर। इन सब में B2B B2C का लफड़ा नहीं है। 1 2 3 4 5 बात की जगह B2B B2C है, और कोई टेंशन नहीं, क्योंकि B2B होते ही तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट है, और B2C में थोड़ा सोच लेंगे। आई होप आपने पिक तो ले लिया होगा। अब अपने इसको एक बार और रिवीजन करेंगे। नए नए अटेम्प्ट लेते रहते हम लोग। कई अटेम्प्ट बहुत खराब हो जाते हैं, कई अटेम्प्ट बहुत अच्छे हो जाते हैं। आई डोंट केयर, अटेम्प्ट हम लेता रहता है। देखो रैबिट कितना अच्छा अटेम्प्ट है। जहां जहां रैबिट है वहां वहां B2B B2C नहीं है। ओके, एक अटेम्प्ट लिया है, एक बहुत ही प्यारी सी धुन बीच में आ गई दिमाग में, गाने बजते हैं अपना दिमाग चलता है, बता क्या करें। धुन कौन सी थी, गेंदा फूल वाली धुन याद है क्या तुझे? फोक सॉन्ग है, तुम उसको वो हनी सिंह वाला गाना मत समझ लेना सर, हनी सिंह का गाना नहीं है सर वो। अच्छा, जिसका भी मत समझ लेना। हाँ, अरे बाबा क्या कॉन्सेप्ट है। हाँ, इसी सिंपल सी धुन पे अपने चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे, और तुम ध्यान देना कि अपना पूरा का पूरा कवर ही हो जाएगा। बस यही चलता रहेगा हनुमान चालीसा की तरह।
बड़े लता न न न लंबा लंबा चूल न न न न न न न न न। राधे देवी एक बार ऑफ करके ऑन करिए, अपना मोबाइल छोड़ के ऑफ करके ऑन करिए, ऑफ कर